मिच्छामि दुक्कडम, ये वाक्य आप लोगों ने कई बार सुना होगा और स्पेशली इसको जैन धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो इसका उपयोग करते हैं अपने एक पर्व के अंदर। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगता है और ये कहता है कि मेरे से जो भी गलती हुई है या मैंने किसी प्रकार से अगर आपको कोई ठेस पहुंचाई है या आपको कोई किसी प्रकार से अगर मेरे किसी वाक्य ने आपको बुरा फील कराया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर बात यह है कि ये चीज़ मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ? देखो ध्यान समझिएगा, ये जो किसी से क्षमा मांगना होता है ना, किसी को क्षमा करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। हम लोग क्या होता है ना, कई बार जैसे मान लीजिए कि हमें किसी ने बुरा फील करा दिया या हमने किसी को बुरा फील करा दिया, अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ बोला नहीं, उसके बावजूद भी हम किसी को बुरा बोल के आ गए। उसके बाद जब हम लोग घर में आते हैं तो हमको अपने आप के अंदर गिल्ट फील हो रहा होता है। वो गिल्ट फील है ना, एक इमोशनल बैगेज बन के, एक इमोशनल लोड बन के हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी ने हमको बुरा फील करा दिया, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी भावना आ जाती है कि हमें उससे बदला लेना है या प्रतिशोध लेना है, और वो चीज़ फिर से हमारे दिमाग में एक इमोशनल बैगेज बना देती है। या किसी ना किसी से हम किसी ना किसी बात पे रूठे रहते हैं। ऐसे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे कोई ना कोई अपेक्षाएं होती है और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हो रही होती तो हम उनसे नाराज रहते हैं या फिर मनी मन उनसे रूठ जाते हैं। और ये रूठना होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर इमोशनल बैगेज बना रहा होता है, लोड बना रहा होता है। अगर आप दिमाग से हल्के नहीं होगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए ना इन सब चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। किन चीजों को? किसी के साथ नाराजगी, किसी के साथ रूठना मनाना, या किसी को बुरा फील कराना, या किसी की वजह से बुरा फील होना। क्योंकि जो भी सब कुछ हो रहा है ना, ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो आपकी इंटरनल हो रहा है। आपने अगर मान लीजिए किसी को बुरा फील कराया तो आपके अंदर गिल्ट है। अगर किसी ने आपको बुरा फील कराया है तो आपके अंदर उस बात का नाराजगी है, गुस्सा है। अगर आपकी किसी ने अपेक्षाएं पूरी नहीं करी है तो आपके अंदर एक तरह से द्वेष पैदा हो गया है, उसकी तरह से रूठ चुके हो। तो जो भी हो रहा है ना वो आपके अंदर हो रहा है। मतलब अगर आप अपने ही अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाए जा रहे हो, जब तक इनको खाली नहीं करोगे ना, तब तक आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं पता जैन धर्म के लोग इस चीज के पीछे की क्या कहानी है, वो किस लिए इस चीज को करते हैं। बट मैं एक चीज जरूर समझता हूँ, ये जो चीज वो करते हैं ये जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक चीज है। इस चीज को करने से आप इमोशनली फ्री होते हो। आप जितने भी लोगों के साथ में अगर आपने कुछ बुरा किया है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उन सब की वजह से आप अपने दिमाग के मतलब अपने मेंटल स्ट्रेस से आप फ्री हो जाते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।